नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो हम लोग हमारा सेकंड चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो बच्चों, जो जो आपसे कहा है वो सब आपने, मुझे उम्मीद है, पढ़ा होगा, है ना? अच्छे से सब कुछ देखा होगा। तो हम लोग हमारे टॉपिक पर चलने से पहले कुछ अच्छे बातों के साथ, कुछ अच्छे विचारों के साथ हमारी क्लास जो है शुरू करते हैं। तो मेरे सारे बच्चे तैयार रहिएगा। आज हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के कुछ विचारों के साथ अपनी क्लास शुरू करेंगे। वे कहते थे, जब तक जीना तब तक सीखना, यानी अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। तो बच्चों, इसे आप क्या समझते हो? यानी हम लोग जब तक जीवित है, जब तक हम जी रहे हैं, तब तक हमें क्या करना है? हमें कुछ ना कुछ नया सीखते जाना है। हर रोज हम लोग नई नई चीजें सीखते हैं, नई नई चीजों के बारे में हम जानते हैं। आप लोग आपके स्कूल में आते हो, बहुत सारी बातें आप सीख कर जाते हो। आप सोचिएगा कि एक दिन में आपने आज एक नई बात क्या सीखी, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे तब तक हमारे अंदर ज्ञान बढ़ता जाएगा। जब तक हम सीखेंगे हमारे अंदर अनुभव आएगा, और अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। यानी उससे ही हमें क्या मिलता है? बहुत ही बड़ी शिक्षा मिलती है, और हम लोग दूसरों को भी क्या कर सकते हैं? अपने अनुभव के आधार पर, अपने सीखने के आधार पर दूसरों को भी शिक्षित कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम इसी के साथ हमारी क्लास शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पिछली क्लास में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पढ़ा, है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पढ़ा, जिसमें हमने आपको बताया कि वो कैसा टेस्ट होता है, सौर होता है ना? उसके एग्जाम्पल्स हमने आपको दिए, और फिर वो किस तरह से ब्लू लिटमस को क्या करता है? टर्न ब्लू लिटमस रेड, और रेड रोज एक्सट्रैक्ट को भी रेड बना देता है। अब हम लोग जो है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस देखेंगे। ओके, तो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कैसा होता है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, कैसा है, किस तरह का फील आता है? फील स्लिपरी। यानी जब हम हमारे हाथों में लेकर उसको ऐसे रब करते हैं तो वो एक स्लिप, हमारे हाथ कैसा हो जाता है बच्चों? स्लिपरी हो जाता है, यानी स्लिप करने लगता है। या फिर सोपी, है ना? जैसे कि क्या होता है जब हम अपने हाथों को में रगड़ते हैं बेस को लेकर, वो स्लिपरी होता है, या फिर सोपी होता है जब वो रगड़ते हैं। जैसे कि बेकिंग सोडा, है ना? सोप। ओके, बेकिंग सोडा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो बेकिंग सोडा का जो सोल्यूशन बनाते हैं, या सोप है ना? और हमने आपको बताया था कि बहुत सारे डिटर्जेंट सब जो है क्या करता है? एक स्लिपरी स्लिपरी एहसास हमें जो है दिलाता है। फिर उसका जो टेस्ट होता है, वो टेस्ट कैसा होता है? बिटर। ओके, कड़वा टेस्ट होता है। और हमने ये भी आपको बताया था कि बट नॉट ऑल बिटर थिंग्स आर बेसिस। पर अब बोलोगे करेला यानी बिटर गॉड जो है बहुत ही कड़वा है ना? तो क्या वो बेस है? नहीं। हर कड़वी चीज क्या नहीं होती? बेस नहीं होती है। ओके, और फिर जो है अगला क्या बताया आपको? टर्न रेड लिटमस। हमने आपको परीक्षण करके दिखाया था कि जो रेड लिटमस है उसको वो क्या कर देता है? ब्लू कर देता है। अब जो है तीसरा, हमारा न्यूट्रल सब्सटेंसेस किस तरह से होता है? न्यूट्रल सब्सटेंसेस में क्या खासियत है? तो बच्चों, वो कैसा होता है? डू नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग टेस्ट और स्लिपरी फील, यानी उसमें ना कोई स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है, ना कड़वा होता है, ना खट्टा होता है, यानी कोई स्ट्रॉन्ग टेस्ट नहीं होता। और फिर जो है, फिर क्या होता है? फिर जो है अपना कलर चेंज नहीं करता, है ना? हमने परीक्षण में देखा था कि किस तरह से न्यूट्रल होने से क्या होता है? कलर में जो है कोई भी बदलाव नहीं आता। डू नॉट चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर्स,
है ना, क्या करता है क्या नहीं करता, वो कलर जो है चेंज नहीं करता है। जैसे इंडिकेटर्स हमने जो लिटमस पेपर जो हमने लिया था, उनका जो है क्या नहीं चेंज करता, कलर चेंज नहीं करता है। रेड रोज एक्सट्रैक्ट का, टर्मरिक का, फिर लिटमस पेपर का, इन सब का जो है कलर जो है चेंज नहीं करता है। तो ये तीन बातें आपको क्लियर हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स आपको याद रखना है, बेसिस याद रखना है, फिर जो है न्यूट्रल सब्सटेंसेस का क्या खास बात है उसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अब बच्चों आप इसके बाद हम लोग जो है अगले इंडिकेटर की तरफ चलते हैं, है ना। अगले इंडिकेटर की तरफ हम लोग चलते हैं जो हमारा रेड रोसेस। अब बोलोगे रेड रोज किस तरह से इंडिकेटर के रूप में वर्क करेगा। ओके, तो हम लोग जरा देख लेते हैं। तो अगला हम देख रहे हैं रेड रोज। इसको जो है आपको क्या करना है, सभी बातों को समझ लेना है। ओके, एज एन इंडिकेटर। ओके, तो पहले हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से रेड रोज जो है एक इंडिकेटर के रूप में वर्क करता है। तो हमने आपको बताया कि किस तरह से जो है इंडिकेटर्स होते हैं, है ना, अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं। व्हेन एडेड टू एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन किस तरह से होता है जो है अपना रंग जो बदलते हैं, हमने देखा ब्लू लिटमस किस तरह से रेड हो जाता है एसिड में, और रेड लिटमस किस तरह से ब्लू हो जाता है हमारे बेस में। अब हम लोग अगला जो है रेड रोसेस एज एन इंडिकेटर, तो ये देखते हैं किस तरह से इसके एक्सट्रैक्ट को हम लोग जो है तैयार करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ रेड रोज एक्सट्रैक्ट किस तरह से तैयार करते हैं। तो बच्चों इसको कैसे करते हैं हम लोग, सबसे पहले जो है रेड रोज एक्सट्रैक्ट इज प्रिपेयर्ड, क्योंकि इसकी जो फ्रेश रोज पेटल्स जो है, उसके जो जो रोज पेटल्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग ले लेते हैं और उसके बाद जो है उसको साफ साफ अच्छे से धो देते हैं। ओके, पहले क्या करना है, कुछ जो रोज के जो पेटल्स है उसको हमें लेना है और फिर जो है उन्हें अच्छी तरीके से हमें उसे धो देना है। अब देखिए जो धो जब हमने धो दिया उसके बाद हमने क्या करना है, द पेटल्स आर देन क्रश्ड। क्रश करके, आपको पता है ना जब भी कोई चीज आप हाथ में लेकर क्रश करते हो तो जो भी उसका रंग होता है वो आपको मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोग रेड रोज के पेटल्स को भी क्रश करना है और उसको कैसे पानी में गर्म करके रखना है, हॉट वाटर में, गर्म पानी में। ठीक है, और उसके कुछ समय बाद हमें कुछ समय तक हमें जो है उसमें पानी में जो है उसको डुबो के रखना है, गर्म पानी में डुबो के रखना है, उस पेटल्स को क्रश करके सोक करके रखना है। द मिक्सचर इज फिल्टर्ड, उसके बाद जो मिक्सचर है यानी उसमें जो बहुत सारे जो उसकी रेसिड्यू सब होंगे उन सबको हटाकर उसको फिल्टर कर लेना है और इस तरह से जो है आपको रेड कलर मिल जाएगा। ओके, तो रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो है इस तरह से क्या होगा, आपको मिल जाएगा। अब बच्चों जब आपको ये मिल गया, अब हमें क्या करना है, किस रूप में जो है हमें लेना है, एज एन इंडिकेटर, है ना। अब ये कैसे वर्क करेगा, किस तरह से कार्य करता है। तो इन एसिडिक सब्सटेंसेस, जो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं, द एक्सट्रैक्ट चेंज टू ए शेड ऑफ रेड। तो कैसा होता है, जो एसिडिक सब्सटेंस होता है उसमें जो है वो रेड हो जाता है। ओके, उसकी रंग जो है रेड में बदल जाता है। इन बेसिक सब्सटेंसेस इट चेंजेस टू ए शेड ऑफ ग्रीन। ये देखो, बेसिक में क्या हो गया, बी बेस, बेसिक में क्या हो गया, ये ग्रीन रंग हो गया। और एसिड, एसिड्स में क्या हो गया, किस तरह का रंग ये बदलेगा, कैसे इंडिकेट करेगा, ये जो है ये रेड, है ना, शेड ऑफ रेड। तो ये बात को आप याद रखिएगा कि हम लोग जो है किस तरह से हमने प्रिपरेशन ऑफ रोज, रेड रोज एक्सट्रैक्ट किया, किस तरह से कलेक्ट किया, वॉश किया, उन्हें सोक करके रखा गर्म पानी में, उनका जो है फिल्टर कर कर जो उनकी क्या लिया हमने, फिल्टर करके जो है उनका जो पानी ले लिया, है ना। अब हम लोग जो है कैसे इंडिकेटर की तरह से उसको यूज करेंगे, जब एसिडिक सब्सटेंसेस में डाल देंगे तो ये जो है अपना कैसा शेड करेगा, रेड कलर देगा। और जब बेसिक सब्सटेंसेस जब डालेंगे तो इसकी जो है इसका चेंज कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर में हो जाता है। ओके, तो ये क्लियर है आपको। चलिए, तो बच्चों द चेंज इन कलर ऑफ द रेड रोज एक्सट्रैक्ट ऑन एडिंग लेमन जूस एंड सोप सॉल्यूशन। ओके, लेमन जूस,
जो एसिड है, सोप सॉल्यूशन जो बेस है। अब देखिए उन दोनों को जब ऐड किया तो किस तरह से जो है हमें रंग मिला। तो हम लोग इसमें इस रोज एक्सट्रैक्ट में कोई भी जो है एसिड हो या बेस हो, जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसका जो है रंग में बदलाव आएगा। ओके, इसकी कलर जो है चेंज होगा। इतनी बात क्लियर हो गई मेरे बच्चों को? ओके, चलिए अब अगला इंडिकेटर लेते हैं। तो हमने रेड रोज देख लिया कि किस तरह से उसको जो है वी कैन यूज इट एज ए इंडिकेटर। ओके, अब हम लोग अगला क्या देखते हैं, अगला क्या लेंगे? अगला जो है टर्मरिक यानी हल्दी। ओके, हल्दी को हम लोग लेंगे। हल्दी को आपको पता है ना, हमने आपको बताया था जैसे कि हमारे कपड़ों में लग जाने से बहुत क्या हो जाता है, व्हाइट रंग के सब कपड़ों में लगता पीला पीला रंग आ जाता है। तो टर्मरिक को किस तरह से हम एक इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल करेंगे? तो कैसे प्रिपेयर करेंगे इसको? रेड रोज की तरह ही हम लोग टर्मरिक को जो है एक इंडिकेटर के रूप में किस तरह से उसको प्रिपेयर करेंगे? कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है, टर्मरिक पाउडर इज मिक्स्ड विथ वाटर। हमें जो है पानी के साथ उसको क्या करना है बच्चों, मिक्स करना है। और मिक्स करके क्या करना है, एक पेस्ट तैयार कर लेना है। ओके, हमें क्या करना है, एक पेस्ट तैयार कर लेना है। टर्मरिक पाउडर इज मिक्स्ड विथ वाटर टू मेक ए पेस्ट। उसके बाद फिर क्या करना है, हमें फिल्टर पेपर लेना है। ओके, और उसको जो ये जो पेस्ट हमने जो रेडी कर रखा है, इसको इस फिल्टर पेपर के ऊपर लगा देना है। और जब हम इसको ड्राई करेंगे तो क्या होगा, येलो टर्मरिक पेपर स्ट्रिप्स होगा। ओके, येलो कैसा होगा, टर्मरिक जो है पीला रंग का है, तो जो पीले रंग के जो हमें पेपर स्ट्रिप्स मिलेगा। ओके, तो हमने देखा टर्मरिक पेस्ट को हमने जो है फिल्टर पेपर पर लगाकर किस तरह से जो है टर्मरिक पेपर स्ट्रिप्स हमने तैयार किया। अब हम देखते हैं इसका क्या असर होता है, किस तरह से ये वर्क करता है, हाउ इट वर्क्स, किस तरह से ये कार्य करता है। तो बच्चों, जब बेसिक सब्सटेंसेस टर्न टर्मरिक पेपर रेड, तो जो बेसिक सब्सटेंसेस है वो क्या करता है, टर्मरिक पेपर को रेड बना देगा। जैसे हमने कहा था, आप अगर हमारे शर्ट में कुछ हल्दी उल्दी लग जाए तो हम लोग क्या करते हैं, जब सोप यूज करते हैं तो जो है इसका रंग बदल जाता है। जब सोप यूज करते हैं तो क्या होता है, उसका रंग बदल जाता है, वो रेड रंग का हो जाता है। कभी आप देखिएगा, ओके, कभी परीक्षण करके देखिएगा। तो जो है बेसिक सब्सटेंसेस क्या हो जाता है टर्मरिक पेपर में, रेड हो, यानी जो टर्मरिक पेपर के ऊपर अगर हम बेस लगा देंगे, बेसिक सब्सटेंसेस लगाएंगे, तो वो लाल रंग का हो जाएगा। ओके, और न्यूट्रल में देखिए कोई चेंज नहीं आया। एसिड में भी देखिए क्या हुआ, एसिड में भी कोई चेंज नहीं आया। ओके, एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस डू नॉट चेंज द येलो कलर ऑफ टर्मरिक। जो हमने पेपर जो टर्मरिक पेपर जो हमने लिया था उसका जो है एसिड और जो है हमारा न्यूट्रल, इनमें जो है कोई भी बदलाव नहीं आया, वो पीला ही रहा। लेकिन बेस ने क्या कर दिया, रेड कलर फॉर्म कर दिया। ओके, एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस डू नॉट चेंज द येलो कलर ऑफ टर्मरिक पेपर। हमने देखा कि वो क्या हुआ, उसमें जो है कोई भी बदलाव नहीं आया। ओके, लेकिन जब हमने क्या किया, सोप यानी जो हमारा बेसिक है, सोप को जब अप्लाई किया तो ये देखो ये कैसा हो गया, ये रेड रंग हो गया। टर्मरिक टर्न्स रेड ऑन कांटेक्ट विद ए बेस, है ना। बेस के यूज करने से जो है क्या हो गया, उसमें जो है रंग में बदलाव आ गया। ओके, इतनी बातें याद याद हो गई आपको, रेड रोज में किस तरह से हुआ, किस तरह से हमने टर्मरिक जो है पेस्ट को अप्लाई किया तो किस तरह से हुआ। तो टर्मरिक पेपर कैन ओनली आइडेंटिफाई बेसिक सब्सटेंसेस, जो बेसिक्स है क्योंकि वो रंग बदल देगा, है ना। तो बेसिक सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल वंस। जो लेकिन एसिडिक और न्यूट्रल वन में क्या होता है बच्चों, उसको जो है हम लोग पता नहीं कर पाते क्योंकि वो कैसा रहेगा, येलो ही रहेगा। अब देखिए इस तरह के सब आप परीक्षण जरा करके देखिएगा। एक कार्ड के ऊपर अगर आप पीला रंग दे दो, यानी टर्मरिक पेस्ट को पहले अप्लाई कर दो, फिर उसको क्या करना है, उसको सुखा देना है। सुखाने के बाद फिर क्या करोगे आप, अगर सोप
सोप पाउडर को क्या करोगे, घोलकर अगर आप उसके ऊपर लगा दोगे तो क्या होगा, इस तरह से आप सुंदर सुंदर ग्रीटिंग सब तैयार कर सकते हैं। देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है ना, क्योंकि वो जो है येलो कलर को किस में बदल देगा, रेड कलर में बदल देगा। ओके, अब देखिए, जब लेमन जूस इज पुट ऑन ए टर्मरिक पेपर, जब लेमन जूस को हमने टर्मरिक के ऊपर डाला, द टर्मरिक पेपर रिमेन्स येलो, तो कैसा रंग रहेगा, टर्मरिक पेपर का येलो रंग ही रहेगा, है ना, बिकॉज लेमन जूस इज एन एसिड। तो ये बात याद रखिएगा कि एसिड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक पेपर। ओके, इस बात को क्या करना है, आपको याद रखना है कि जब हम एसिड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसकी जो है कोई भी चेंज नहीं होगा। तो पहले जरा इसको देख लेते हैं। ओके, तो हमने जो है बच्चों क्या देखा, रेड रोज को इंडिकेटर के रूप में हमने देखा कि किस तरह से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, रेड रोज का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से उसको जो है एक इंडिकेटर के रूप में हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। ओके, किस तरह से गरम, आप भी जरा ट्राई करके देखिएगा और आप जो है परीक्षण करके देखिएगा और बताइएगा। ओके, तो फिर हमने क्या देखा कि जैसे कि जो हमारा टर्मरिक है ना, टर्मरिक क्या हो, जैसे टर्मरिक को भी हमने एक इंडिकेटर के रूप में दिखाया। तो ये सारे इंडिकेटर्स आपको याद होना चाहिए, और कौन कौन से इसके कलर्स आए इसको भी आपको क्या करना है, याद करना है। ओके, कि जो है किसमें कौन सा रंग आया, किस तरह से ये वर्क हुआ। क्लियर, तो इसमें जो है टर्मरिक में हमने क्या देखा, जो बेसिक सब्सटेंसेस है, किस तरह से हो गया, टर्न टर्मरिक पेपर को कौन से रंग में बदल के रख दिया, रेड में बदल के रख दिया। ओके, जो बेसिक सब्सटेंसेस है वो टर्मरिक को कौन से, यानी जब टर्मरिक पेपर जब हमने इस्तेमाल किया तो बेसिक सब्सटेंसेस कौन सा रंग हो गया, रेड कलर हो गया। और जो हमारा एसिडिक है, पॉइंट को याद रखिएगा, जो हमारा एसिडिक है, ओके, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से जो है उसमें क्या क्या बदलाव आया, तो आपको जो है बताना है। एसिडिक एंड न्यूट्रल, जब हमारे एसिडिक में अप्लाई किया और हमने जब जो है न्यूट्रल में जब अप्लाई किया तो क्या हुआ, न्यूट्रल सब्सटेंसेस में जब अप्लाई हुआ तो डू नॉट चेंज द कलर, कोई भी कलर में बदलाव नहीं आया। इतनी बात याद हुई आपको, उसमें जो है कोई चेंज नहीं आया, रंग में जो है कोई बदलाव नहीं आया। और जब हमने टर्मरिक, यानी जो स्टेन जो हमारे शर्ट में क्या लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था, टर्मरिक का स्टेन लगा हुआ था, है ना, उसमें जो है दाग लग गया था, किसमें, शर्ट में। वो जब हमने सोप का यूज किया, सोप जो है बेसिक है, ओके, जब हमने सोप उसमें अप्लाई किया जो क्या है, बेसिक, तो कैसा हो गया, वो रेड कलर में बदल गया। ओके, वो कौन से कलर में बदल गया, लाल रंग में बदल गया। तो हमको जो है, हम लोग इस तरह से आपसे एक एक चीजें पूछ सकते हैं कि कौन कौन से सब्सटेंस का यूज कर कर आपको जो है कौन कौन सा इसका रिजल्ट क्या मिला, क्या क्या अप्लाई करने से आपको जो है कैसा कैसा उसका ये मिला। ओके, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग आपसे पूछे लेमन जूस को अगर आपने यूज किया, ओके, जब आप जो है लेमन जूस यूज करोगे तो कैसा होगा, टर्मरिक पेपर, कोई कलर बदलाव होगा क्या, क्योंकि ये एसिड है तो नो चेंज। ओके, सोप सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, टर्न्स रेड ब्राउन या डार्क रेड। आंवला जूस जब यूज करेंगे जो
क्या है, बेस जो हमारा एसिड है उसमें भी क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो अब इस बात को जो है आपको याद रखना है। ओके, किस तरह से एसिड में और किस तरह से बेस में जो है चेंज होते हैं, किस तरह से करते हैं। टर्मरिक को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, किस नाम से जानते हो, बताइए मुझे। यस, हल्दी, है ना, जो बहुत क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है। कैसा रंग होता है, ब्राइट येलो रंग का होता है, जो हमारे लिए एक स्पाइस है। क्या है, हल्दी एक स्पाइस है ना। और हमारे जो है घरों में बहुत ही कुकिंग में हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। हर घर में हम लोग क्या देखते हैं, हल्दी देखते हैं। आप अपने घरों में जाकर देखिए, किचन में जाकर देखिए, आपको क्या जरूर मिलेगा, हल्दी जरूर मिलेगा, क्योंकि हम लोग जो है हमारे कॉमन इंग्रेडिएंट है हमारे कुकिंग में। ओके, और ये जो है एक बहुत, हल्दी क्या है, आयुर्वेदिक सिस्टम मेडिसिन, यानी हम लोग बहुत सारे दवाइयों के रूप में भी क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। ओके, हल्दी क्या है, एक मेडिसिन, यानी मेडिसिनल पर्पस के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसका जो है यूज करते हैं, तो मेडिसिन भी है। और इससे जो है बहुत सारे हमारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। ओके, इसीलिए क्या कर कहते हैं हम लोग, हमारे जो हर, यानी जैसे कोई भी नुस्खा, कई बार लोग जो है कई दवाइयों के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, रंग निखारने के लिए हम लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे चीजों के लिए इसको, इसका जो है इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इसको जो है हम लोग क्या भी कहते हैं, गोल्डन स्पाइस भी कहते हैं। ओके, इसको जो है हम लोग क्या भी कहते हैं, गोल्डन स्पाइस भी कहते हैं, क्योंकि जो इसका जो कलर है ना, इट्स रिच गोल्डन कलर एंड हीलिंग प्रॉपर्टीज हैव अर्नड इट द नेम गोल्डन स्पाइस। यानी अगर कभी कभी चोट सब लग जाती है, तभी भी हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, खून का बहाव सब रुकने के लिए। ओके, तो इन सब की वजह से इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, गोल्डन स्पाइस कहते हैं। और इससे जो है बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। चलिए अब हम अगले इंडिकेटर की तरफ चलते हैं। ओके, कई ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो क्या करता है, स्मेल में बदलाव लाते हैं। ओके, जो क्या करते हैं बच्चों, स्मेल में बदलाव लाते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये कैसे सब्सटेंस होते हैं जिसकी स्मेल बदल जाता है जब ये एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है। चलिए जरा हम देख लेते हैं पहले। तो ये क्या होता है, olfactory indicators आर स्पेशल सब्सटेंसेस whose स्मेल चेंजेस, यानी उसकी जो है स्मेल, उसकी खुशबू, स्मेल सब जो है बदलाव हो जाता है, बदल जाता है, when they come in contact with acidic और basic substances। जब वो एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो जो है उसका रंग बदल जाता है, सॉरी स्मेल जो है बदल जाता है। ओके, अब देखिए एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक क्लोथ सोक्ड इन ओनियन जूस। अगर हम लोग जो है एक कपड़े को ओनियन जूस में जो है क्या करेंगे, प्याज के जूस में अगर हम उसको डुबोएंगे तो क्या होगा, लॉसेस इट्स स्मेल व्हेन मिक्स्ड विथ टैमरिन वाटर। ओके, फिर क्या होता है, जब टैमरिन वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं तो वो उसकी स्मेल लॉस हो जाता है, विच इज टैमरिन हमें पता है कैसा होता है, एसिडिक होता है। ओके, और बेसिक, और सॉरी, और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन विच इज बेसिक, तो जो है स्मेल में क्या होते हैं, बदलाव आता है। अब देखिए, हमने यहाँ पर क्या ले रखा है, प्याज ले रखा है, ऑनियन ले रखा है। एसिड में क्या होगा, रिमेन्स स्मेल, कि स्मेल जो है बना रहेगा। और बेस में क्या होता है, लॉसेस इट्स स्मेल, उसकी जो स्मेल है वो उसमें चला जाता है। हमारा वैनिला एक्सट्रैक्ट, एसिड में क्या होगा, रिमेन्स स्मेल, और बेस में लॉसेस इट्स स्मेल। ओके, क्लोव ऑयल जो हमारी स्पाइसेस है, स्पाइसेस की कैटेगरी में आता है, उसकी जो है उसमें भी क्या होता है, एसिड में रिमेन्स स्मेल, और जो बेस है उसमें जो है उसकी स्मेल क्या हो जाता है, वो चला जाता है। ओके,
तो ये जो इंडिकेटर्स है ये बहुत यूजफुल है। हमने देखा हर तरह से हम देख सकते हैं दीज इंडिकेटर्स आर यूजफुल बिकॉज दे हेल्प अस। क्यों हेल्प करते हैं? हम आइडेंटिफाई करने के लिए वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ओके, या तो इसकी कलर बदल कर या तो इसकी स्मेल बदल कर हमें जो है पता लगा लेते हैं। हमें जो है बताने में मदद मिलती है। हमें पता लगाने में मदद मिलती है कि कौन सा है। तो इसीलिए बच्चों ये जो इंडिकेटर्स है ये क्या है? ये जो है इंडिकेटर्स ये बहुत ही यूजफुल है। हर तरीके से हमें क्या बताता है? ये हमें जो है आइडेंटिफाई करवाता है कि कोई भी जो चीज है, कोई भी वस्तु जो है एसिडिक है या फिर बेसिक है। ओके, तो उसको देखिए और देखिए, ये देख रहे हो आप, ये हमारा जो है कैबेज है ना, ये सभी भी क्या है? नेचुरल इंडिकेटर्स है। ओके, पर्पल कैबेज जो है, और ये देखिए बीटरूट। ओके, फिर जो है ये सब हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स है। फिर जो है हमारा हिबिस्कस या गुड़हल का जो फूल कहते हैं, फिर ब्लैकबेरी, जामुन, ये सभी भी कैसे एक्ट करते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर्स के रूप में जो है एक्ट करते हैं, चेंज कर देते हैं अपने रंग को। ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स है जो हमें बताने में मदद मिलता है कि किस तरह से कोई भी वस्तु, कोई भी जो है सामग्री जो एसिड है या फिर क्या है? बेस है। ओके, तो इन सब के बारे में जो है हमें जानकारी इन सब इंडिकेटर से मिलता है। कई बार जो है अपने रंग बदल देते हैं, कई बार जो है अपने स्मेल को बदल कर बताते हैं कि वो एसिड है या बेस है। ओके, और कई बार जो है अपने कलर बदल देते हैं, जैसे कि हल्दी है। इन सब में क्या होता है? बहुत ही सुंदर लगते हैं। अगर हम लोग जो है इनमें, जैसे कि बच्चे क्या कर सकते हैं, कोई भी ग्रीटिंग कार्ड प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना, हल्दी का पेस्ट लगाकर। फिर जो है उसमें हम क्या कर सकते हैं? बेस का यूज करके हम लोग जो है बहुत रंग बिरंगे सुंदर तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग जो उसमें ड्राइंग सब बना सकते हैं। ओके, तो अभी आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से जो है टर्मरिक टर्न्स रेड व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद बेसिक सब्सटेंसेस बट इट स्टेज येलो। किसमें येलो रहता है? एसिडिक हो या न्यूट्रल सब्सटेंसेस हो। और जो हमारा जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है वो क्या करते हैं? वो क्या बदल देता है? चेंज देयर स्मेल, है ना। ओके, वो अपना स्मेल बदल देता है जब वो मिक्स होता है किसी भी, किसके साथ मिक्स होता है बच्चों? एसिड के साथ या बेस के साथ। ओके, वो अपना स्मेल बदल देते हैं जब मिक्स होते हैं किसी भी एसिड्स और बेसिस। तो ये सब जो है हमें किस लिए मदद करते हैं? हमें पता लगाने के लिए मदद करते हैं। ओके, अगर हम लोग जो है ओनियन जूस को कैसे क्या हो जाता है? वो अपना स्मेल लॉस कर देता है व्हेन इट इज मिक्स्ड विथ एसिडिक, ओके, और बेसिक सॉल्यूशन। तो फिर हम लोग जो है इस तरह के देख सकते हैं कि किस तरह से जो है रंग में बदलाव आता है, और किस तरह से जो है कई तरीके के हमें अलग अलग तरीकों का, अलग अलग नेचुरल इंडिकेटर्स का हम लोग इस्तेमाल कर कर हम लोग क्या कर सकते हैं? नए नए जो है आविष्कार कर सकते हैं, नई तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब जो है हम लोग, तो आपको इतना पता चल गया कि उसकी जो है नेचुरल वे क्या है, किस तरह से जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस तरह से एसिड्स होते हैं, किस तरह से बेस होता है, किस तरह से हमने रेड रोज को एक इंडिकेटर के रूप में किया, किस तरह से हमने टर्मरिक को क्या किया? इंडिकेटर्स के रूप में यूज किया। किस तरह से हमने जो है बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स देखे जिसमें स्मेल में बदलाव होता है, और कई तरीके से हमें क्या होता है? बदलकर, यानी कलर्स जो है चेंज हो जाता है, जिससे हमें पता लगता है कि कौन सा क्या है। ओके, कलर चेंज होता है, स्मेल चेंज होता है। चलिए, अब जो है बच्चों, अगला जो है हम लोग क्या करेंगे? एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, पहले हम नाम लिख देते हैं। आप लोग क्या करोगे? जब अगले क्लास में आओगे तो मुझे बताओगे कि इन्होंने क्या किया है, ये कौन है, और किस किस क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया है।
ओके, हम लोग जो है एक साइंटिस्ट के नाम लिख रहे हैं, आप मुझे बताइएगा। आचार्य प्रफुल्ला, अब इनके बारे में जानकारी हासिल करके आइएगा अगले क्लास में। चंद्र, आचार्य प्रफुल्ल चंद्रा राय। ओके, तो इन्होंने जो है किस फील्ड में कार्य किया है, क्या कार्य किया है, ये फादर ऑफ किसके फादर जाने जाते हैं, और इन्होंने जो है किस क्षेत्र में कार्य किया, इनके बारे में आप क्या करोगे, मुझे जो है पूरे डिटेल्स कलेक्ट करके बता कराओगे। और अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इनके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज के क्लास इतना ही। अगले क्लास में जो है आप एमसीक्यू के लिए भी रेडी होकर आइएगा। हम आपसे क्वेश्चन आंसर्स जो है वन वर्ड क्वेश्चंस पूछेंगे, ओके, एमसीक्यू पूछेंगे, और आपको जो है हर बार की तरह अच्छे से उसका भी उत्तर देना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।